प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सकुशल और सुरक्षित होंगे। आइए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय वचन 11 निकालेगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, प्रेम को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। परंतु एक ऐसा परमेश्वर है जिसने प्रेम के लिए अपने ही पुत्र को क्रूस पर दे दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें और हम उसके द्वारा जीवन को प्राप्त कर सकें। हालेलुया, यही बाइबल का सार है। परमेश्वर का वचन कहता है, जबकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, हमें भी इसी रीति से प्यार को करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है, अगर आप रोमी की किताब कर पढ़ते हैं, विशेषकर 3 अध्याय वचन 22, 23 और 24 को, तो लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, लेकिन विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें यीशु मसीह में वो धार्मिकता मिलती है। और फिर इसी 8 अध्याय उसका अगर आप 39 को अगर आप देखें तो लिखा है कि ना ऊंचाई ना गहराई ना कोई और बात, ना स्वर्गदूत ना प्रधानता, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से अर्थात आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा देकर अपने प्रेम को प्रकट किया ताकि आप और मैं विश्वास करें और नाश ना हो, परंतु उद्धारकर्ता यीशु के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम समझ नहीं पाते परमेश्वर का प्यार क्या है। जब परमेश्वर का प्रेम किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दे जाती है। ना केवल उसकी ज़िंदगी पर जो उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनका भी जीवन प्रभावित होता है। और ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आप एक सामरी स्त्री के बारे में वर्णन को पाएंगे। सामरी स्त्री, सामरी का मतलब होता है अशुद्ध जाति। जो यहूदी और अन्य जाति का जो मिश्रण, जो वंश हुआ, उसे सामरी कहा गया। अब उस महिला के विषय में जरा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोगों से यहूदी लोग ना तो रोटी ना बेटी, किसी प्रकार कोई व्यवहार नहीं करते। दोपहर के समय था, बाइबल में लिखा है 6 घंटे के लगभग, यानी लगभग 12 से 1 बजे के बीच का समय है। भयंकर तेज़ धूप होगा। याकूब के कुएं के पास यीशु मसीह बैठे हुए हैं, उसी कुएं पर जहाँ पर वो महिला थोड़ी देर के बाद पानी भरने के लिए आने वाली, वहीं बैठे हैं। भूखे हैं, प्यासे हैं, थके हुए हैं और कुएं पर यूं ही बैठे हैं। और तब एक महिला वहाँ आती है, बहुत खूबसूरत है, बहुत आकर्षक है उसका व्यक्तित्व। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें करना शुरू किया। प्रभु ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी पिला दो। और उसके रंग रूप हाव भाव को देखकर उस महिला ने कहा कि आप तो यहूदी जैसे लगते हैं, आप तो यहूदी हैं, फिर आप हमसे क्यों पानी मांगते हैं? हमारे बीच में तो किसी प्रकार कोई लेन देन नहीं, हम तो छुआछूत वाले हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता हम आपको पानी पिलाएं। पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना शुरू किया और प्रभु ने कहा कि बेटी, ऐसा कर, जा तो अपने पति को बुला के ला। उस महिला ने कहा कि मेरा तो कोई पति नहीं है, मैं तो बिना पति के हूँ। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू सच कहती है, तू बिना पति के, क्योंकि अब तक तू 5 पति कर चुकी और जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं। वो महिला अवाक रह गई, शौक हो गई कि इस व्यक्ति को, जो इस देश का नहीं, इस नगर का नहीं, कैसे मुझे मेरे बारे में पता है। और बात करते 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 उस महिला ने जान लिया कि ये तो उद्धारकर्ता मसीह है। यकीन जानिए कि खूबसूरत 30-33 वर्ष का यहूदी वहाँ खड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। और उसने जीवन की बात को कहा, परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या उसने की। प्रेज द लॉर्ड। और वो पापनी स्त्री है, वो किसी भी पुरुष को फंसाने में एक्सपर्ट है। माफ़ कीजिए, ये शब्द मैं आपसे बोल रहा हूँ। वो किसी भी पुरुष को फंसाने में एक्सपर्ट, वो पुरुषों के नब्ज़ को टटोल सकती है। पर वो स्त्री, वो पाप में जीवन बिताने वाली स्त्री नतमस्तक हो गई। आज आप भारत में देखिए, आसपास के माहौल को देखिए, कितने धर्मगुरु हैं, कितने लोग हैं जो आज गलत कार्यों के कारण आज जेल में सड़ रहे हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं, खराब लगता है ये बताने से। पर यहाँ यीशु मसीह हैं जो याकूब के कुएं के पास, सुनसान, वहाँ कोई नहीं, वो महिला बैठी है और वो पुरुष प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने जब उससे बातें करना शुरू किया, वो पापनी स्त्री का हृदय छिद गया। उसने कहा, आप तो मसीह हैं, आप तो उद्धार करता है। उस महिला को लगा कि परमेश्वर तो धर्मी लोगों को मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मुझ पापन को कैसे मिल गया? प्रभु ने उससे कहा, बेटी, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और यदि तू इसे पिएगी, ये तेरे भीतर से उमड़ना शुरू कर देगा। हालेलुया। प्यार यही है परमेश्वर का, वो आपके भीतर आएगा और आप में से दूसरों तक जाएगा, वो उमड़ेगा, बहेगा और दूसरे उससे आशीषित होंगे, प्रभावित होंगे। इब्राहिम से प्रभु ने कहा है
कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा, पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यानी इसका मतलब आपके लोग, आपके आसपास के लोग आपके द्वारा आशीष को पाएंगे। ये महिला बदल गई। उसने कहा, प्रभु जी मेरा घड़ा को आप रखिए। देखिए वो उसी गांव जा रही है ना, जिस गांव से वो आई है, उसी गांव जा रही है, अपने घर जा रही है। तो वो क्या करती है, अगर आप और हम होते, घड़े में पानी भर लेते हैं, यीशु मसीह को पानी पिला देते और उसके बाद कहते कि प्रभु जी आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। नहीं, उसने कहा, प्रभु मैं पानी नहीं भरूंगी, ये घड़ा आप रखिए और मैं आती हूँ अपने गांव से, अपने लोगों को बता के मुझे यीशु मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा सोचिएगा, सृष्टिकर्ता जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, सब कुछ उसने बनाया, उसको एक व्यक्ति, एक महिला, एक पापनी स्त्री, अभी उसके पाप क्षमा हो गए ना, अभी वो स्त्री अपना घड़ा लेके पर उद्धारकर्ता को, सृष्टिकर्ता को कुएं के पास बैठा दिए और प्रभु बैठे हैं ना। परमेश्वर के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये पढ़कर कि कैसे एक भक्त की बात को सुनकर, कैसे एक भक्त की बात को रखने के लिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर याकूब के कुएं के पास बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे हैं कड़ी धूप में। और वो महिला गई उसी गांव में जहाँ के कई पुरुषों के साथ उसने जीवन बिताया, कई घर को उसने तोड़ा, वहाँ जा जाकर उसको वो लोगों को बता रही। अब जरा सोचिए, क्या ऐसी स्त्री के साथ कोई बैठना पसंद करेगा? कई महिलाएं जब उसको देखती होंगी उसको मारने के लिए पकड़ लेती होंगी कि तूने मेरे पति को बर्बाद कर दिया, मेरा घर को तोड़ दिया, मेरे बच्चे के जीवन को तूने नरक बना डाला। परमेश्वर के लोगों, ऐसी महिलाओं को कौन आदर देगा, कौन अपने घर में घुसने देगा? पर इस महिला ने ना जाने कैसे यीशु के प्रेम का प्रचार किया। ऐसा लिखा है 4 अध्याय में, पूरा गांव यीशु मसीह से मिलने के लिए आया। कारण क्या था? ध्यान से सुनिए। यीशु के प्रेम ने, परमेश्वर के प्रेम ने उस महिला के कैरेक्टर को बदल दिया, उसके चरित्र को बदल दिया, उसके व्यवहार को, बोली भाषाओं को बदल दिया। और रिजल्ट ये हुआ कि लोग प्रभावित हो गए, वो जान गए, परिवर्तित, उस परिवर्तित जीवन को देखकर समझ के इससे कुछ तो हो गया है। और वो जो कुछ हो गया उसे देखने के लिए जाना जरूरी है। मूसा जब सीनै पर्वत पर चढ़ता है, एकदम सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन, नथिंग, कुछ नहीं, पर 40 दिन और 40 रात जब वो परमेश्वर के साथ रहता है, जब वहां से उतरता उसके चेहरों से किरणें निकलती है। प्रभु का प्रेम, प्रभु की संगति आपके शारीरिक जीवन को, आपके आत्मिक जीवन को परिवर्तित कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, अब महिला पूरे गांव को लेकर आती है। यीशु मसीह याकूब के कुएं के पास बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि वो जो कचरा था, जो डस्टबिन था, जिसका जीवन यूजलेस है, आज मेरे लिए काम कर रही है। वो जाकर नाश होने वाले लोगों को बचा रही है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। आज वही महिला जो कई घरों को तोड़ी, आज बहुतों के जीवन के लिए उद्धारकर्ता का संदेश लेकर पहुंची। और जरा सोचिए, उस नगर में यीशु मसीह कई दिन तक रहे। ऐसा लिखा है, लोगों ने विवश किया, और रुक जा प्रभु, 1-2 दिन और रुक जा। और जरा सोचिए, उस गांव में पूरा सत्संग हो रहा है, यीशु मसीह ऊंचे पर बैठे हैं, अगल बगल में सारे शिष्य हैं, सबसे नीचे में वो महिला है, सफ़ेद रंग का साड़ी पहन के ताली बजाते स्तुति आराधना कर रही। पूरा गांव भक्त मंडली होकर जय जयकार के गाने गा रहे हैं, परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है बचाता हमें। जो लोग वहाँ के बदमाश लोग थे, उस लोगों ने देखा ये महिला तो वही है, पर पहले जैसे नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यही परमेश्वर का प्यार है, लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देता है, घर को बदल देता है, माहौल को बदल देता है। आज की सुबह हम प्रभु से कहें, हे परमेश्वर, मेरे भी जीवन में आ, मैं भी प्यासा हूँ, मैं भी प्यासी हूँ, मेरे जीवन में अपने प्रेम की धार को बहा, ताकि मेरा जीवन जो मरा हुआ है वो हरा भरा हो जाए और मेरे द्वारा मेरे लोग, मेरे समाज, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे नगर के लोग आशीषित होने पाएँ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप उसके प्रेम से तृप्त हो जाएंगे और आपके द्वारा बहुत से लोग आशीष को पाएंगे। आइए आज की सुबह अपना जीवन हम प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, धन्यवाद, तेरे प्रेम की सामर्थ्य ने उस महिला को बदल दिया प्रभु। तेरे प्रेम के सामर्थ्य ने मूसा के शरीर को, उसके चेहरे को बदल दिया प्रभु। तेरे प्रेम के सामर्थ्य ने अनोखे काम किए प्रभु। हे परमेश्वर, आज की सुबह हम में से प्रत्येक के जीवन को छू, ताकि तेरी महिमा का आत्मा हमारे भीतर में कार्य करे और तेरे प्रेम, उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई को हम समझें प्रभु, और हमारा जीवन परिवर्तित हो और उसके द्वारा बहुतों का जीवन आशीषित होने पाए। प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारे शब्दों को आपने ग्रहण किया। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश को देखने सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन आशीषों को ग्रहण कर सकें। प्रभु सदैव आपको आशीष दे। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।